नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि कई दिन से मैं ये सीरीज बना रहा हूं कि घरेलू नुस्खे, घरेलू उपचार, इसके बारे में सामान्य जन को हिंदी भाषा में जानकारी दी जाए। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन इन स्पाइट ऑफ फोन करने के बजाय आप कृपा करके सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए 9226810630 पर। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आयुर्वेद एकेडमी एक जबरदस्त टीम है, टीम ऑफ द डॉक्टर्स। आई एम जस्ट ओनली ए डायरेक्टर और द लीडर। सो मेरे पास आयुर्वेदिक स्त्री रोग विशेषज्ञ है, बाल रोग विशेषज्ञ है, सर्जन्स है, फिजिशियंस है, सब लोग हैं। तो किसी की भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सीरियल में से अगला वीडियो जो है पित्ताशय की पथरी का, हम आज सोच करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में क्या कारण हो सकते हैं, क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं, ये सब चीजें। पित्ताशय की पथरी, जिसको गॉल स्टोन्स हम कह सकते हैं। पित्ताशय की जो पथरी है या पित्त की पथरी मैं कह सकता हूं, यानी गॉल स्टोन, ये छोटे 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 पत्थर जैसे होते हैं जो पित्ताशय की जो थैली है, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसमें मौजूद होते हैं। आप तो जानते हैं कि जो बाइल सिक्रीशन है वो यकृत या लीवर के द्वारा बनता है। और ये पित्त जो है, ये जो बाइल है, हमारी जो स्निग्ध पदार्थ है, फैटी सब्सटेंस है, उनकी पचन के लिए बहुत ही मददगार ये बाइल साबित होते हैं। तो ये बाइल जो है, कभी कभार उसमें जो लिक्विड है वो कम हो जाता है और उसके स्टोन्स बन जाते हैं। पित्त की पथरी जो है ना, गॉल ब्लैडर, वो पिछले वाले बाजू में, मतलब यकृत के निचले वाले बाजू में या और पिछले वाले बाजू में मौजूद होती है। पित्त की पथरी जो होती है, जब भी होती है, इतनी दर्दनाक होती है कि पूछो मत। यदि इसका इलाज सही समय पर और सही तरीके से नहीं किया गया तो कभी कभार ऑपरेशन की भी दिक्कत आ सकती है। पित्ताशय की पथरी क्या होती है? दरअसल जब गॉल ब्लैडर में तरल पदार्थ, लिक्विड सब्सटेंसेस की मात्रा सूखने लगती है, कम हो जाती है, उसमें मौजूद चीनी, नमक और अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तत्व एक साथ जमा होकर छोटे 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 पत्थर के टुकड़ों जैसा रूप धारण कर देते हैं। इसीलिए उनको गॉलस्टोन्स कहा जाता है। कभी कभी पित्ताशय में कोलेस्टेरॉल, बिलिरुबिन और पित्त लवणों का जमा हो जाता है, जिसको बाइल सॉल्ट्स कहते हैं। 80 80% 80% पथरी कोलेस्टेरॉल से ही बनी होती है। तो ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी फैटी लोग हैं, ओबेसिटी वाले हैं, जो हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, हाँ, हाई फैटी सब्सटेंसेस लेते हैं, फ्राइड चीजें खाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठा बैठा व्यवसाय, बैठा बैठा काम धंधा, कोई भी व्यायाम नहीं करते, उनको ये तकलीफ होने की शक्यता ज्यादा हो सकती है। अभी देखेंगे कि उसके अलावा और कौन से रीजंस है, क्या कारण है कि जिसके द्वारा ये गॉलस्टोन्स बन जाते हैं, इसकी संभावना कब बढ़ जाती है। तो एक लोग है कि मधुमेह है और जिसको डायबिटीज है, और वो भी जिसका अनकंट्रोल्ड है, जिनकी ब्लड की शुगर जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है, हमेशा रहती है। मैं तो आपको विनंती करता हूं कि जिनको भी डायबिटीज है ना, कृपा करके सब पेशेंट्स ने कम से कम 3 महीने में एक बार ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, आप लिख सकते हैं, ये ब्लड वाली टेस्ट है, आसान टेस्ट है, कभी भी आप लैब में जा सकते हैं। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको HB1AC भी कहा जाता है, वो रक्त की, खून की जांच करवा लीजिए और उसका जो नंबर है वो 6 से कम होना चाहिए। मतलब 5.8, 9, 5.9, 5, 6 हो सकता है। 7 से आगे रहेगा तो इसका मतलब है कि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है। दूसरी चीज वाली है, हमेशा आपकी हाइट वेट के हिसाब से वेट के ऊपर ध्यान दीजिए, मोटापा ना आने चाहिए। कभी कभार प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल एक्सचेंज होते हैं उसके कारण भी ये गॉलस्टोन्स बन सकते हैं। कई कभार जो मोटा पोस्ट बैरिएट्रिक जो सर्जरी बोलते हैं, उसके कारण भी ये गॉलस्टोन्स बाद में बन सकते हैं। कुछ दवा, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के दौरान ये गॉलस्टोन्स की प्रॉब्लम आ सकती है। लंबे समय तक किसी बीमारी से आप ग्रस्त है तो इससे भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जस्ट आई विल चेक, there is some problem in the connection, loose connection is there, so let me check.
ओके, अदरवाइज आई कैन मूव विद दिस ऑल्सो। यस, देखिए और भी कुछ मैंने चीजें यहां पर कह दी हैं कि जैसे कि है बेकरी प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें ब्रेड आ जाता है, रस्क और अन्य बेकरी उत्पादन जैसे कि माफिन्स, कुकीज, केक्स हैं, इसका सेवन ज्यादा मात्रा में करने से पित्ताशय के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दरअसल इन फ्रूट्स में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इनमें से ज्यादातर फूड्स जो हैं वो मैदे से बने जाते हैं। अगर आपको गॉल ब्लैडर से संबंधित रोग है तो ये सब जैसे मैंने अभी लिस्ट दी है उन उत्पादनों से आप बिल्कुल परहेज रखना चाहिए। इसकी जगह पर आप मोटे अनाज से बने आहारों का सेवन करना चाहिए। दूसरी एक चीज है कि सब में बैलेंस होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि सर मसल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन्स अच्छे होते हैं। ठीक है, सही है, फिलहाल ज्यादा प्रोटीन्स आप लेने लगेंगे तो उसका भी असर ये गॉलस्टोन्स की तरफ हो सकता है। आप गॉल ब्लैडर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो जानवरों में पाए जाने वाली प्रोटीन्स की मात्रा सीमित कर देनी चाहिए। दरअसल जानवरों में पाए जाने वाले प्रोटीन से कैल्शियम स्टोन और यूरिक एसिड स्टोन से होने वाला खतरा डेफिनेटली बढ़ जाता है। मछली, मांस में प्रोटीन के साथ कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका सेवन भी बहुत अधिक तरह से मत कीजिए। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन या किडनी में पथरी है तब इसका सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। गॉल ब्लैडर के स्टोन के कारण हम देख रहे हैं मीठी चीजों का सेवन, स्वीट्स। मीठी चीजों में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट काफी नैसर्गिक नहीं है, वो रिफाइंड है, काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ चीनी के ज्यादा सेवन से कोलेस्टेरॉल गाढ़ा होता है जिससे दिल के रोगों के साथ साथ मतलब दिल वाली हार्ट वाली बीमारी भी हो सकती है और उसके साथ गॉल ब्लैडर में पथरी का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए मीठी चीजों को बहुत अधिक तरह से अधिक प्रमाण से सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भ निरोधक दवाएं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो महिलाएं ज्यादातर लेती हैं, ज्यादा मात्रा में या जल्दी जल्दी गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग करने वाली महिलाओं में भी गॉल ब्लैडर की समस्या काफी देखी गई है। आगे चलते हैं। कॉफी, टी और कॉफी तो आपको पता है ये तो फेवरेट ड्रिंक्स है हमारे इंडियंस के या यूरोप में भी। अगर आप कॉफी का भी ज्यादा सेवन करते हो तो भी आपको गॉल ब्लैडर की समस्या का सामना बिल्कुल करना पड़ेगा। इसलिए जिन लोगों को गॉल ब्लैडर में पहले से ही पथरी या अन्य कोई शिकायत है जैसे कोलिसिस्टेटिस की बीमारी हो सकती है, उन लोगों ने कॉफी का सेवन बिल्कुल ही बंद करना चाहिए। सोडा, स्टोन होने पर सोडा का भी सेवन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है जो स्टोन के खतरे को बढ़ाता है। तो कारण तो हमने सब देख लिए, अभी लक्षण की बात करते हैं कि पित्ताशय में पथरी होने के जो लक्षण है वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि पित्त की थैली में पथरी बिना किसी लक्षण से भी देखी गई है, जिसको एक्सीडेंटल फाइंडिंग बोलते हैं। कभी कभार सोनोग्राफी की जाती है, एब्डोमिनल सोनोग्राफी, कई अन्य कारण की वजह से, और उसमें डॉक्टर रिपोर्ट दे देते हैं आपको गॉल स्टोन से। ओह माय गॉड, अभी तो मेरे को कुछ भी तकलीफ नहीं है। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है। अन्य कई लोग हैं कि जिनको जैसे कि बदहजमी है, खट्टी डकार आ जाती है, पेट फूल जाता है, एसिडिटी हो जाती है, पेट में भारीपन होता है, उल्टी जैसा होता है या उल्टी भी हो जाती है, पसीना बीच बीच में आता रहता है, तो ये आपको इंडिकेट करती है कि आप तुरंत जाकर एब्डोमिनल यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी करने की जरूरत है। पित्ताशय में पथरे होने पर अभी क्या खाना चाहिए, कौन सी तरह का आहार लेना चाहिए। गाजर और ककड़ी का रस को 100 मिली की मात्रा में मिलाकर दिन में 2 बार पीने से पथरी में लाभ पाया गया है। सुबह खाली पेट 50 मिलीलीटर नींबू का रस पीने से 1 सप्ताह में कई लोगों की जो कंप्लेंट्स है वो धीरे धीरे चली गई है। शराब, सिगरेट, चाय, कॉफी तथा शक्कर युक्त पेय ये बिल्कुल हानिकारक है। इस इन चीजों से जितना आप बच सकते हैं उतना आपको गॉलस्टोन में सुधार लाने में फायदा हो जाएगा। नाशपाती पित्त की पथरी में फायदेमंद होती है। नाशपाती
इसे बिल्कुल आप खा सकते हैं। इनमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों से पित्ताशय की रोग बिल्कुल दूर हो सकता है। विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड से भी जाना जाता है, ये जो विटामिन सी है हमारी इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करता है। इसके द्वारा कोलेस्टेरॉल को पित्त में बदल दिया जाता है। इसकी 3 से 4 गोलियां सेलिन नाम की एक टैबलेट मिल जाती है, CELAN टैबलेट विटामिन सी की है। उसको एक गोली सुबह दोपहर शाम लेने से आपको गॉलस्टोन्स में फायदा हो सकता है। और एक अच्छी बात ऐसी है कि विटामिन सी वैसे भी हमने ले लिया तो उसका कोई साइड इफेक्ट होने की संभावना बहुत ही कम है। ज्यादातर ये जीवन सत्व होते हैं ना, विटामिन, ये वाटर सोल्यूबल है, दूसरे हैं फैट सोल्यूबल। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये चल सकते हैं ज्यादा लेने से, मतलब ज्यादा मत ले, फिर लेने से भी तकलीफ बिल्कुल उसके ओवरडोज नहीं हो जाएगा, क्योंकि पेशाब के द्वारा वो निकल जाएगी। फिलहाल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो ये ज्यादा लेने से बिल्कुल तकलीफ हो सकती है। पित्त पथरी के रोगी भोजन में अधिक से अधिक मात्रा में ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, और फ्रेश फूड्स, सॉरी फ्रूट्स, जो सीजन के माफिक फल मिलते हैं वो लेने का जरूर प्रयास कर सकते हैं। इनमें क्या हो जाता है कि कोलेस्टेरॉल की मात्रा कम हो जाती है और प्रोटीन भी जरूरत जितनी है उतना मिल जाता है। और ऐसी चीजें हैं जो गॉलस्टोन्स के, पित्ताशय की पथरी वाले पेशेंट ने नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि तली और मसालेदार चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा, संतुलित भोजन करना पड़ेगा, खट्टे फलों का सेवन कर सकते हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी गॉल ब्लैडर की पथरी दूर करने के लिए बिल्कुल मददगार है। रोजाना 1 चम्मच दूध के साथ या पानी के साथ हल्दी का सेवन भी फायदेमंद होता है। अभी कौन सी चीजें नहीं लेनी है, परहेज, आहार से अंडों को हटाने का हम सुझाव देते हैं। क्या होता है, जो पीला भाग होता है ना, ज्यादातर येलो वाला भाग, उसमें कोलेस्टेरॉल ज्यादा संपृक्त मात्रा में होता है, जो पित्ताशय में पथरी का कारण बन सकता है। यदि आपको तली हुई चीजें खाना पसंद है तो अच्छा नहीं है, तुरंत छोड़ दीजिए। इसलिए आप कोशिश करें कि ज्यादा तली हुई चीजें, फ्राइड फूड आपको लेना नहीं है। पित्त की पथरी में परहेज की बात करें तो आपको मांसाहारी से भी थोड़ा परहेज करना चाहिए। मीट, रेड मीट, पोर्क, सुअर का मांस, चिकन, ये मर्यादित ज्यादातर छोड़ ही दिया तो अच्छा है। कम से कम 1-2 साल तो आप बंद कर सकते हैं, जब तक ये पित्ताशय की पथरी की शिकायत पूरी तरह से दूर न हो जाए। इसके अलावा आप तैलीय पदार्थ, ये बार बार मैं कह रहा हूं, फ्राइड फूड्स आर बैड। कोलेस्टेरॉल की भैया शिकायत है, आमतौर पर ट्रांस फैटी एसिड पैकेज्ड फूड में मौजूद होते हैं, जो पित्त की पथरी लक्षणों को बढ़ाने में बिल्कुल तकलीफ देने वाली चीजें हैं। आप चिप्स, कुकीज, डोनट्स, मिठाई या मिश्रित पैक वाले खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। पित्त की पथरी होने पर आप परिष्कृत अवयव वाले खाद्य पदार्थों से भी दूरी रखने की जरूरत है। व्हाइट ब्रेड है, परिष्कृत आटा पास्ता है, सफेद चावल और परिष्कृत चीनी से भी ये सभी चीजें फैट का रूप ले लेती हैं, जो पित्त में कोलेस्टेरॉल की वृद्धि कराता है। पित्त की पथरी की समस्या है जो आप वसा वाले डेयरी उत्पादों से का सेवन मत कीजिए, उससे भी बचकर रहिए। दूध है, पनीर है, दही है, आइसक्रीम, भारी क्रीम और खट्टा क्रीम में उच्च स्तर का फैट होता है, ज्यादा मात्रा में फैट होते हैं, जो पित्त की पथरी को बढ़ाने में काम करता है। अपने आहार में डेयरी की मात्रा कम करने की कोशिश कीजिए, या कम वसा वाले दूध, जीरो फैट मिल्क मिलता है, परदेश में मिलता है, हमारे यहाँ भी मिलता है। पित्त की पथरी में अम्लीय फूड, सावर फूड्स नहीं खानी चाहिए। खाद्य पदार्थों में जो अम्लीय होते हैं, जैसे कि खट्टे फल हैं, काफी, टमाटर, टमाटर का सांस है, वो ज्यादातर ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। उससे पेट के लिए जलन, एसिडिटी हो सकती है, बल्कि इसके द्वारा आपकी पित्त की पथरी की संभावना और उसकी तकलीफ बढ़ सकती है। तो आप बोलेंगे सर ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, अभी खाना क्या है? तो ये देखिए, यहां पर फल और सब्जियों की अधिक मात्रा में उपयुक्त है। स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट्स भी अधिक मात्रा में आप ले सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्रेड, चावल, दालें, पास्ता, आलू, चपाती और प्लांटेन जैसा
आहार, केले जैसा आहार आप ले सकते हैं। जब संभव हो तो साबुत अनाजों से बनी वस्तु ले सकते हैं। थोड़ी मात्रा में दूध, डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स आपको लेना है। रेशे की अधिकता से युक्त, जिसको फाइबर मैटर, जिसमें ज्यादा है, फाइबरस फूड जो ज्यादा है, उसका आहार का ग्रहण करना चाहिए। ये फलियां, दाल, फल और सब्जियां जई और होल व्हीट उत्पादन जैसे ब्रेड, पास्ता और चावल में पाया जाता है। तरल पदार्थ अधिक मात्रा में लेने चाहिए, जैसे कि पानी या औषधीय चाय, जैसे ग्रीन टी बोलते हैं, आदि का प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर का सेवन आपने करना चाहिए। जीवन शैली, योग और व्यायाम। नियमित व्यायाम करने से रक्त ऊतकों में कोलेस्टेरॉल की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती, जिसके द्वारा क्या हो जाएगा कि पित्ताशय की समस्या पैदा ही नहीं हो जाएगी। प्रतिदिन 30 मिनट तक और सप्ताह में 5 बार अपेक्षाकृत मध्यम मात्रा की शारीरिक सक्रियता, जैसे चाहे आप वॉकिंग, रनिंग, ये सब कर सकते हैं, व्यक्ति के पित्ताशय के पथरी उत्पन्न होने के खतरे पर बिल्कुल अच्छा असर पड़ जाएगा। पित्ताशय की पथरी के उपचार के लिए कुछ योगासन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर्वांगासन, ये योग तज्ञ के द्वारा सीख कर ये कर सकते हैं। शलभासन है, धनुरासन है और भुजंगासन है। ये सब आसन आपकी जो गॉल ब्लैडर है उसको अकुंचन प्रसारित जो होता है मांस धातु का या शरीर के अवयवों का, तो उसके द्वारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और वो जो पथरी है वो ठीक ठाक होने में फायदा हो जाएगा। अभी कुछ चीजें थोड़ी सी घरेलू उपचार के बारे में आपको बता देता हूं। सेब का सिरका इसमें गॉल ब्लैडर स्टोन में फायदेमंद है। नाशपाती, नाशपाती में पेक्टिन नामक यौगिक होता है जो फॉर्मूला है, कोलेस्टेरॉल से बनी पथरी को वो नरम बनाता है ताकि शरीर के बाहर वो आसानी से बाइल डक्ट के द्वारा निकल जाता है। पथरी के कारण होने वाले दर्द तथा अन्य लक्षणों को आराम देने के लिए नाशपाती उपयुक्त है। चुकंदर, खीरा और गाजर का रस पित्ताशय की थैली को साफ और मजबूत करना और लीवर की सफाई के लिए चुकंदर का रस, ककड़ी का रस और गाजर का रस, ये इक्वल अमाउंट, बराबर मात्रा में आप सुबह ले सकते हैं। ये सब उपचार एक साथ करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी जैसा है आप उसका प्रयोग करते रहना चाहिए। पुदीना, ये पुदीना क्या करता है, पित्त तथा अन्य पाचक रस है उसको अच्छी तरह से अग्नि प्रदीपन का काम करता है। डाइजेस्टिव जूसेस नॉर्मल जो है, फिजियोलॉजिकल है, अच्छे बनाता है। इसमें टेरिपिन नामक यौगिक पाया जाता है जो प्रभावी रूप से पथरी को तोड़ देता है। क्या है टेरिपिन पुदीना में? आप पुदीनों की पत्तियों को उबालकर पेपरमिंट टी भी बना सकते हैं। अगली वाली चीज है इसबगोल, एक उच्च फाइबर युक्त आहार पित्ताशय की थैली के पथरी के इलाज के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसबगोल घुलनशील फाइबर का अच्छा स्रोत होने के कारण पित्त में कोलेस्टेरॉल को बांध लेता है और पथरी के गठन को रोकने में मदद करता है। इसबगोल जो है, इसे अपने अन्य फाइबर युक्त भोजन के साथ या रात को बिस्तर पर जाने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डालना है और वो तुरंत पी लेना है। गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में नींबू का उपयोग। नींबू का रस प्राकृतिक रूप से अम्लीय होने के कारण विटामिन सी भी है यहाँ पर, सिरके की तरह कार्य करता है और लीवर में कोलेस्टेरॉल को बनने से, ज्यादा कोलेस्टेरॉल बनने से रोकता है। हर रोज खाली पेट 4 नींबू का रस पानी के साथ थोड़े थोड़े करके आप ले सकते हैं। इस प्रक्रिया को 1 हफ्ते तक बनाए रखने से गॉलस्टोन्स के जो लक्षण है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। साबुत अनाज, पानी में घुलनशील फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों जैसे साबुत अनाज और अन्य अनाज को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। फाइबर कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने पर स्वाभाविक रूप से पथरी को बनने के ये साबुत अनाज मदद करेगा। हल्दी, टर्मेरिक, जिसका पेटेंट अभी भारत ने ले लिया है, अमेरिका ले रही थी इसका पेटेंट, पथरी को निकालने के लिए फायदेमंद है। अत्यंत सादा सुदा घरेलू उपचार है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी, इंफ्लेमेशन, दाह कम करने के लिए हल्दी
पित्त पित्त यौगिकों को और पथरी को आसानी से तोड़ने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि 1 चम्मच हल्दी लेने से लगभग 80% पथरी खत्म हो सकती है। पहले ही मैंने कह चुका हूं, विटामिन सी पित्ताशय की पथरी निकालने में फायदेमंद है। विटामिन सी क्या करता है, शरीर में कोलेस्टेरॉल को पित्त अम्ल में परिवर्तित करती है, जो पथरी को तोड़ता है। विटामिन सी संपूरक सप्लीमेंट जिसको बोलते हैं, ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी टैबलेट सेलिन का एक उदाहरण दिया था, ऐसे खाद्य पदार्थ आप खा सकते हैं जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जैसे संतरा है, टमाटर है। पथरी के दर्द के लिए ये उत्तम घरेलू उपचार माना गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दिन मैंने आपको गॉल स्टोन्स के बारे में, पित्ताशय में पाई जाने वाली पित्त की पथरी के बारे में सब चर्चा की। अभी मैं एक विनंती करता हूं कि जिसको भी या आईटीपी, एनीमिया, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम आपकी जीवन में आ रही है और उसको ऑथेंटिक इलाज आयुर्वेदिक तरीके से करना है, तो आप जरूर हमें संपर्क कीजिए। पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है बाय व्हाट्सएप 9226810630 पर। कृपा करके जो भी उपाय मैं बताता हूँ ज्यादातर औषधियों के बारे में, उसमें ध्यान रखने की कोशिश कीजिए कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। डिस्क्लेमर। मेरे प्यारे दोस्तों, विनंती हमेशा की तरह, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करके प्रेस बेल बटन आइकॉन टू गेट द इंटीमेशन ऑफ न्यूली इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे। धन्यवाद।